Hello friends, today we will start exercise 1.1. Question number 1. Which of the following are sets? Justify your answer. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. J से हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं है। इस जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले लेटर मंथ्स के नेम कितने हैं। फर्स्ट है जैसे जनवरी, जून, जुलाई। ये एक वेल नोन है जिनका सभी को पता होता है, तो ये एक सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 2. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मतलब कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया में, उनका कलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, तो ये एक सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, नहीं, ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन हैं जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं जो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये एक सेट है, क्योंकि आपकी क्लास में गिने हुए ही बच्चे होते हैं जो बॉयज़ हैं, जैसे जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 12 लड़के हैं, 13 लड़कियां हैं, तो एक 12 लड़कों का एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से जितने भी लेस देन नेचुरल नंबर है 1 to 99, इनका एक सेट बन सकता है, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद एक लेखक है जिसने कुछ गिने चुने ही नॉवेल्स लिख रखे हैं, जिसका हम एक सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, इन सभी का सेट बना सकते हैं हम, तो ये भी एक सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? गिने चुने क्वेश्चन हैं, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. लेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। 5 क्या ए के अंदर बिलोंग करता है? तो ये 5 ए के अंदर बिलोंग करता है। 8 ए के अंदर बिलोंग करता है? तो नहीं करता। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 4 5। इसने फर्स्ट पार्ट पूछा है क्या 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स है, 5 ए के अंदर है। सेकंड पार्ट है, इसने पूछा है 8 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट है 8 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 8 ए के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड पार्ट पूछा इसने 0 क्या ए के से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो 0 इसके अंदर है नहीं, तो 0 भी नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पार्ट पूछा इसने 4 बिलोंग्स टू ए या नॉट, तो 4 तो इसके अंदर है, तो ये बिलोंग्स टू। फिफ्थ पार्ट पूछा इसने क्या 2 बिलोंग करता है ए से, हाँ 2 भी इसके अंदर है, तो ये भी बिलोंग्स टू। सिक्स्थ पार्ट पूछा इसने 10 क्या ए से बिलोंग करता है, नहीं, 10 इसके अंदर नहीं है, तो 10 भी नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती है जिसमें हम लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर कोमाज में सेपरेट करके। ए एक सेट है जिसमें x इज़ एन इंटीजर, -3 से इसने कहा है कि x एक इंटीजर है जो -3 से 7 के बीच में है, -3 से 7 के बीच में है। इसका एक सेट बनाना है, तो देखो जैसे -2 -1 0
1 2 अप टू 7। ब्रेसिस के अंदर जो हम सेट में लिखेंगे वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो ए के अंदर ये है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, अप टू 7 तक। अब जैसे बी सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। एक बी सेट है जो कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक बी सेट है जिसमें x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो इस नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5। ये एक बी सेट होगा जो लेस देन 6 है। सी x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। मतलब कि जिनका 2 नेचुरल नंबर का सम है, मतलब कि जो 8 है। तो जैसे 1 1 7 17 26 35 44 53 62 71 80। तो ये एक C1 सेट है। अब इसने कहा है D x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिविजर बाय 60। तो इस D एक सेट है जो 60 के डिविज़र है और एक प्राइम नंबर है। तो 60 के डिविज़र क्या क्या होंगे? 2 30 2 15 3 5 ये होंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5। तो ये एक D सेट है। ई सेट है द सेट ऑफ ऑल ट्रिग्नो लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक सेट है T R I G O N M E Y। जो रिपीटेड होते हैं उनको हम लिखते नहीं हैं। तो ये एक सेट है, ई सेट बनाया। एक F सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बीटर BETR। ये एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 द राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन्स ये एक सेट बिल्डर फॉर्म थी जिससे हमने रोस्टर फॉर्म बनाई। अब ये एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 4th का पार्ट 1 3 6 9 12। ये क्या है? इसको हमने ए सेट मान लिया। तो ए सेट को हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x कोलन x इज़ ए इज़ एन x is an multiple of x is a multiple of 3 multiple of 3 up to 4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सेमी कोलन x इज इक्वल टू 3n वेयर n is equal to 1 less than equal to 1 और up to 4। दिस फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पार्ट सेकंड एक सेट है 2 4 8 16 32 बी, इसको हम बी सेट मान लेते हैं। 2 4 8 16 32 इसको हम लिखेंगे ऐसे बी एक्स सेमी कोलन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स n की मतलब वैल्यू होगी जो 1 से लेकर 5 तक होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3rd पार्ट 5 सी सेट है ये 5 25 125 625। इसी तरह जैसे c इज इक्वल टू एक्स
x इज इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n ऐसे ही बिलोंग करेगा n 1 से लेकर 4 तक, जैसे ऊपर था। इसी तरह ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जैसे d है 2 4 6 ऐसे आगे तक चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2x सेमीकोलन x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू 1 to infinity। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 5th पार्ट, ई सेट है 1 4 9 अप टू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं e इज इक्वल टू x सेमीकोलन x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक फिफ्थ क्वेश्चन में है ए सेट है जो कि x सेमीकोलन x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब कि 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी ऑड नंबर्स, जैसे ये सेट बनाया 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी, ये एक सेट है। नेक्स्ट है बी, x इज़ एन इंटीजर, इसके बीच का इंटीजर लिखना है हमें। बी एक सेट है किसके बीच में, -1/2 2 अप टू 9/2, मतलब कि इसको हमने -0.5 से लेकर 4.5 तक, तो इसके बीच के जितने भी नेचुरल इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं। तो 0 1 2 3 4 जो कि इसके बीच में है इंटीजर्स। अब सी पार्ट है, सी x इज़ एन इंटीजर, x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसने सी सेट बताया कि c इज इक्वल टू x स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू होगी बिलोंग्स टू करेगी -2 से 2 बिग ब्रैकेट्स, जो कि ये कंसीडर किए जाएंगे -2 -1 0 1 2। ये एक इंटीजर सी सेट होगा। डी, x इज़ ए लेटर इन द वर्ड लोयल के अंदर एक डी सेट है जो सेट होगा लोयल के लेटर्स का, LOYA। रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। ई, x इज़ ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ई एक सेट है जिसमें मंथ्स में 31 डेज़ नहीं है, तो उसका एक ई सेट बनाना है। तो जैसे फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, फरवरी में, अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। जैसे इनमें 31 डेज़ नहीं होते। एफ सेट है जिसमें x इज़ ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनका एक सेट बनाना है, एफ सेट। जैसे B C D E एक वोवल है, F G H I एक वोवल है और J तक बनाने हैं के से पहले, प्रीसीड्स का मतलब पहले। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right described in set builder form 1 2 3 6 1 2 3 6, मतलब कि C से, क्योंकि 1 2 3 6 सभी डिवीज़र हैं, नेचुरल नंबर है और डिवीज़र ऑफ 6 हैं। 2 और 3, x इज़ ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीज़र ऑफ 6।
बी ए से। फर्स्ट, सेकंड, मैथमेटिक्स, एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, डी ये होगा थर्ड। 1 3 5 7 9 ये होगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये होगा फोर्थ। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है यहाँ पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और